नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सास और बहू की कहानी। नीलम नाम की एक युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद नीलम को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। नीलम और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न नीलम जवाब देना छोड़ता। हालात बद से बदतर होने लगे। नीलम को जब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। नीलम के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ा। वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब नीलम का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर मायके चली आई। नीलम के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपने पिता को अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने नीलम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन नीलम ने जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? नीलम ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर नीलम को हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? नीलम ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता को बोला, मैं मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से नीलम ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोज़ाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पैर दबाती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से
अपने ताने का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। नीलम नियमित रूप से सास को रोज़ एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल गया था। पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास नीलम को गालियाँ देते नहीं थकती थी, अब वही सास पड़ोस वालों के आगे नीलम की तारीफ़ों के फूल बांधने लगती। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते नीलम को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वो परेशान हो जाती थी। इसी डर से वो एक दिन अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती हूँ। वह बहुत अच्छी है और अब मैं उसे अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ने ठा कर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर बेटी? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूरन दिया था। और पिता हंसने लगी। और पिता ने कहा, सास बहू में हो माँ बेटी वाला प्यार, ख़त्म इस रिश्ते से हो जाए हर तकरार। प्यार मोहब्बत और हो बस अपनापन, कितना सुंदर फिर हो जाए ये संसार। इसी तरीके का दर्द भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।